काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। करंट की क्लास में आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ मार्च और अप्रैल के लेटेस्ट जो करंट हैं और जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक छोटी क्लास रहेगी, मुश्किल से 10 से 20 करंट अफेयर्स से जो जुड़े हुए टॉपिक हैं उनको हम लोग देखेंगे ताकि करंट से हम लोगों का तारतम्य एक बना रहे, क्योंकि करंट ही एक ऐसा है कि जो प्रत्येक परीक्षाओं में आता है और अचानक से अगर आप पूरा जो है निगलना चाहते हैं, पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो वो उतना आसान रहता नहीं है। और ये लगभग 8 से 10 महीनों का करंट रहता है, किसी भी परीक्षा में उससे पहले पूछा जाता है। तो हम लोग अगर 10-15 करंट एक एक 2-2 महीने का देखते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो जो भी परीक्षाएं आएंगी उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम लोग आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। कुछ एक दो प्रश्न इसमें ऐसे भी हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। जैसे ये पहला प्रश्न, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा हुई थी उसमें यह पूछा गया था कि 5 आइज इंटेलिजेंस विकल्प में दिया गया था किस मामलों से है, और जो पूछा गया था कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो 5 आइज इंटेलिजेंस में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और यूएसए अमेरिका। ये इतने देश 5 आइज इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। और इसमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये खुफिया मामलों में सहयोग से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब यह है कि ये जितने भी देश हैं, ये 5 देश हैं, 5 आइज जैसे नाम ही दिख रहा है। ये जो भी आपस में खुफिया मामले हैं, जैसे खुफिया का आशय यह है कि जो भी मानव तस्करी होती है, आतंकवाद से जुड़ी हुई घटनाएं जो होती हैं इन देशों में, और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है जैसे ड्रग्स का कारोबार है, जो भी अवैध कारोबार होते हैं उनसे जुड़ा हुआ गोपनीय मामला ये लोग आपस में सहयोग करते हैं। गोपनीय का आशय इसलिए है कि कोई भी गोपनीय मामला कोई भी देश किसी देश से सहयोग नहीं करता है, वो साझा नहीं करता है, लेकिन इनका आपस में एक करार हुआ है इन 5 देशों में, ये इन मामलों पे अपनी जानकारी ये लोग साझा करते हैं। दूसरा प्रश्न देख लें, अर्थव्यवस्था। मतलब यह है कि ये अर्थव्यवस्था का जो एक क्रम है कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, या भारत अब जंप करके किस नंबर पर पहुंच गया है, या पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पे, 5वें पे कौन सा है। तो हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे कि कौन सा स्थान है और उसके आगे पीछे भी देख लेंगे। तो नंबर 1 पे जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? अमेरिका है, उसके बाद चीन है, जर्मनी है, जापान है, फिर भारत है। मतलब भारत 5वें नंबर पर है और 6वें नंबर पर कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, कि ये 6वें नंबर पे है। अभी हाल फिलहाल में ही भारत यूके को पार करके यहां पर आया हुआ है और जापान के आसपास ही है। मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं तो वो इस डाटा में जापान है, तो भारत इस डाटा में है। मतलब बिलियन डॉलर में इतनी अर्थव्यवस्था है, 4000 कुछ इसका है, 4200 कुछ इसका है। तो मतलब कि आंकड़ा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये जापान को क्रॉस करके भारत विश्व में 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज कितनी है? 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 5वें पर, और पहले पे अमेरिका है। इसके बाद देख ले, एक ऑपरेशन करुणा चलाया गया, नाम है ऑपरेशन करुणा। ये भारत द्वारा चलाया गया। कहां चलाया गया? म्यांमार देश में। म्यांमार देश में एक चक्रवात मोचा आया हुआ था, उससे जो धन हानि, जन हानि, आपदा की जो स्थिति म्यांमार में उत्पन्न हुई है, उससे बचाव के लिए भारत ने म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023, इसमें भारत के संदर्भ में एक मामला घटा है। इससे पहले अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक जो है भारत में एक जो गाना था नाटू नाटू करके, RRR फिल्म का एक गाना था, इसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी क्रम में हम देख लें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत से जुड़ा हुआ मामला है। भारत की एक शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स।
इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, किसमें? 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023। इसके बाद देख लें, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। मतलब इस समय भारत में 54 बाघ अभ्यारण्य हैं। 54वां कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। नमो 108, नमो 108 प्रजाति है किसकी? कमल की। ये कमल की एक प्रजाति है जिसका नाम है नमो 108। 108 इसलिए है क्योंकि वो 108 शुभ संख्या भी होती है अगर हम लोग हिंदू सनातन धर्म की बात करें उसमें, और 108 पंखुड़ियां भी हैं। ये जो कमल है इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 108, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नमो 108। संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, इसकी स्थापना कहां हुई है? वृंदावन में, मथुरा में। कहां हुई है? वृंदावन, मथुरा में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ है, दिसंबर 2022 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ODOS मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, जैसे ODOP है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, वैसे ही एक जिला एक खेल। कब ये आयोजित किया गया था? कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 2022 में। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर ODOP पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कौन से जिले किस खेल में अव्वल हैं, या फिर कौन से खेल किन जिलों को, मतलब कि किन जिलों में इन खेलों को बढ़ावा दिया जाना है। उसी तरह ODOP की तरह ODOS बनाया गया है दिसंबर 2022। और कुछ ऐसे सरसरे तौर पे कुछ जिलों को देख लें, हालांकि सब जिलों को दिया गया है। प्रतापगढ़, मऊ, लखनऊ, रायबरेली, हॉकी, इन जिलों में हॉकी है। गोरखपुर, वाराणसी और भी तमाम जिले हैं जिनमें कुश्ती है। अमेठी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एथलेटिक्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इतने ही खेल और इतने ही जिले हैं, बल्कि बहुत सारे जिले हैं और बहुत सारे जिलों में इस प्रकार के खेल हैं। तो एक जानकारी के लिए कि ऐसा प्रश्न अगर दिखता है तो ऐसा ना हो कि तो कभी हमारे नजर से पड़ा ही नहीं, कभी दिमाग में बात ये आई ही नहीं, तो ऐसा भी कुछ चल रहा है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहां पर खोला गया है? गोरखपुर में। कहां खोला गया है? गोरखपुर में। सेकंड लास्ट है गांडीव 5। ये अभ्यास गांडीव 5 जैसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के अभ्यास चलते रहते हैं, तो उसी में ये कंफ्यूजन ना हो जाए, कभी ये पूछ लिया जाए तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मुझे बताना यहाँ पर उचित लग रहा है कि गांडीव 5 एक संयुक्त अभ्यास चलाया गया है। कहाँ किनके बीच में? उत्तर प्रदेश पुलिस और NSG के बीच में। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और NSG के बीच में ये अभ्यास, संयुक्त अभ्यास चलाया गया है। एक दूसरे के साथ ये अभ्यास किया गया और इसमें कुछ जानकारियां साझा की गई हैं। मतलब कि NSG को विशेष तौर पे ट्रेंड किया गया रहता है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, तो इनके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी इनके साथ संयुक्त अभ्यास करके इन आतंकवादी घटनाओं गतिविधियों से निपटने के लिए अपने आप को इसने अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। अंतिम प्रश्न है आज की करंट का कि 51 फुट की गौतम बुद्ध की प्रतिमा, 51 फुट की गौतम बुद्ध की प्रतिमा किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश विशेष के ही संदर्भ में अंतिम 3-4 प्रश्न वही हैं। मान के चलिए यहां से अगर हम लोग देखें संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, यहां से जो 3-4 प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनकी आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो अब यूपी स्पेशल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। जैसे अगर हम यूपी PCS मेंस की बात करें तो वहां 2 पेपर सीधे सीधे केवल यूपी विशेष के लिए ही रख दिए गए हैं, और ये खास करके फोकस भी रहा है जो पेपर बनाने वाले लोग हैं या अभ्यर्थियों का इस पे बड़ा जोर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विशेष की संख्या जो यूपी स्पेशल है उनको बढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं अन्य राज्यों में परीक्षा देने, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान, बिहार, वहां पर हम देखते हैं कि उस राज्य के स्पेशल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जो बाहरी बच्चे होते हैं वो बहुत
आसानी से उस पेपर से निपट नहीं पाते हैं, इसलिए यहां भी अब जोर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लें हम लोग। 51 फुट की गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? कौशाम्बी जनपद में। कहां स्थापित की गई है? कौशाम्बी जनपद में। तो इस तरीके से लगभग 12 से 15 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और उसकी व्याख्या को अगर हम लोग समाहित कर लें तो वो प्रश्न जस्ट डबल हो जाते हैं। जैसे 5 आइज इंटेलिजेंस, अब ये आता है प्रश्न अगर विकल्प मिला करके कि कौन से देश हैं, ये प्रश्न बन गया। कौन से देश नहीं हैं, वो प्रश्न बन गया। किस मामले पर है, क्या आखिर इनकी गतिविधि क्या है, इसकी स्थापना की किस लिए गई है। तो 3-4 प्रश्न इस तरीके से केवल एक ही लाइन में बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक निरंतरता करंट अफेयर्स के साथ भी बनी रहे और आप लोग इसको अगर नोट्स आप बनाते चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग करंट की एक क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और कुछ विशेष टॉपिक लेकर के हम लोग बीच में आपके साथ आते रहते हैं, आपके सामने आते रहते हैं। और हम लोगों की जो क्लास रहती है वो इस बात पे खास करके फोकस्ड होती है कि कम समय दे करके कैसे हम लोग ज्यादा अंक अर्जित करें, क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी किताबों में, इंटरनेट पे अगर फुल आप कहीं क्लास देखते हैं तो वहां सब भरी पड़ी हैं। उनमें से खास क्या है, विशेष क्या है और अंकदायी कौन से टॉपिक हैं, उन पे हमारा फोकस रहता है कि 10-20 मिनट का अगर आप वीडियो देख लें तो आपको एकदम क्रीम चीजें मिल सके। हमारा प्रयास यही रहता है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।